हाय एवरीवन, दिस इज मीर और आज की ये वीडियो हमारी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस एंड एबिलिटी पर ही बेस्ड है। और क्योंकि लैंग्वेज हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि बिना किसी भी तरह की ग्रामेटिकल नॉलेज के सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू ही किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीखा जा सकता है। तो अगर आप भी किसी भी लैंग्वेज को नेचुरली और फास्ट वे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। वैसे तो हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को अपने बचपन के दिनों में ही सीख लेते हैं, मगर जब बात आती है हमारी सेकंड लैंग्वेज की, यानी कि अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ किसी दूसरी भाषा को सीखने की, जैसे कि चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, अरबिक, इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज हो, तो उनको सीखने की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो हमारे सीखने के तरीकों पर और हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर भी डिपेंड करती है। और इसी की वजह से हमारी लैंग्वेज लर्निंग स्पीड दूसरों से बहुत ही डिफरेंट होती है। जैसे कि कुछ लोग अपनी सेकंड लैंग्वेज को बहुत ही कम समय में सीख लेते हैं, जबकि कुछ लोग सेम उसी लैंग्वेज को सीखने में सालों तक का समय लगा देते हैं। हालांकि हम सभी का माइंड इतना ज्यादा कैपेबल होता है कि वो किसी भी लैंग्वेज को बिना उसके ग्रामेटिकल नॉलेज के विद इन 6 मंथ में ही पूरी तरह से सीख सकता है। और ये कोई थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि बहुत से लोग इन तरीकों से कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कई तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखते आ गए हैं, वो भी बिना किसी भी तरह की ग्रामेटिकल नॉलेज के। और आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं मेथड्स को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, सो दैट यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज जॉयफुली, मोर इफेक्टिवली इन शॉर्ट ऑफ टाइम। तो इस मेथड को जानने से पहले हमें अपने लर्निंग सिस्टम को अच्छे से समझना होगा, बिकॉज दिस पॉइंट विल हेल्प यू टू यूज दीज मेथड्स इफेक्टिवली। और शायद आपको ये पता ही होगा कि हमारा दिमाग किसी भी अननोन पैटर्न्स को या किसी न्यू लैंग्वेज को हर समय सबकॉन्शियसली डिकोड करता रहता है, जिसकी वजह से कई तरह की न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस हमारे दिमाग में हर सेकंड बनते रहते हैं, जो कि हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही मेमोरी से अटैच रहते हैं। यानी कि हमारा माइंड हमारे न चाहते हुए भी हर सेकंड कुछ न कुछ सीखता रहता है। और सिर्फ इसी एक पॉइंट की मदद से हम ये जानेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को बिना उसके ग्रामेटिकल नॉलेज के कैसे सीखा जा सकता है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस वीडियो। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए हमें किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज करना होगा एज एन एग्जाम्पल, जिसको हम सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल मेथड है जो कि किसी भी लैंग्वेज को इफेक्टिवली और तेजी से सीखने में मदद करता है। सो आई वुड चूज इंग्लिश फॉर दिस वीडियो बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको हर कोई सीखना चाहता है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज which is highly recommended in our career options। तो इस मेथड को सीखने का जो सबसे पहला तरीका है जिस पर हमें सबसे पहले वर्क करना है, एंड दैट इज आवर ऑडिटरी सेंसर्स, यानी कि हमारे सुनने की क्षमता पर, जो कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को तब तक सीखा नहीं जा सकता जब तक हम उस लैंग्वेज को सुनना न स्टार्ट कर दें। और आपने अक्सर ये सुना ही होगा कि इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू मस्ट थिंक इन इंग्लिश, यानी कि एक बेटर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना होगा। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम इंग्लिश को सुनना स्टार्ट करेंगे। वेल, स्टार्टिंग में ये तरीका थोड़ा बहुत इरिटेटिंग लगता है, बिकॉज जब हम किसी न्यू लैंग्वेज को बार बार सुनते हैं तब हमारा दिमाग उन लैंग्वेजेस को डिकोड करने की कोशिश करता है, और जिसमें ब्रेन एक्स्ट्रा एनर्जी को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से किसी भी न्यू लैंग्वेजेस को सुनते वक्त कुछ दिनों तक इरिटेशन और सर दर्द का होना बहुत ही कॉमन माना जाता है, बिकॉज एट दैट टाइम विल बी नॉट गेटिंग एनीथिंग। बट ये मेथड किसी भी लैंग्वेज को सीखने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये तरीका हमारे लिसनिंग पावर को इम्प्रूव कर देता है और साथ ही साथ हमारे प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को भी बेटर बना देता है। और सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिसनिंग में ही वो लैंग्वेज हमारे दिमाग में घूमने लगती है, जिसकी वजह से इंग्लिश में सोचना काफी आसान हो जाता है। अब इसी लिसनिंग पार्ट को थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसके दूसरे मेथड को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा, एंड दैट इज फील द लैंग्वेज। यानी कि जिस लैंग्वेजेस को हम सीखना चाहते हैं हमें उन्हीं लैंग्वेजेस को अपने इमोशंस के साथ मर्ज करना होगा। और अगर देखा जाए तो बिना इस पॉइंट के हम किसी भी लैंग्वेज को सीख ही नहीं सकते, बिकॉज हमारी लैंग्वेज हमारे अंदर के इमोशंस और हमारी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस करता है। और जब तक हम किसी भी लैंग्वेज को अपने इमोशंस के साथ अटैच नहीं कर लेते तब तक हम उस लैंग्वेज को बार बार भूलते ही रहेंगे, एंड दैट इज द मेन रीजन कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ लोग इतनी अच्छी खासी इंग्लिश सीख कर भी उसको कुछ ही दिनों के गैप में भूलना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वाइल स्पीकिंग दैट लैंग्वेज दे नेवर फेल्ट इट। और हमें यही चीज तो नहीं करनी है।
वी नीड टू अटैच आवर इमोशंस विद द लैंग्वेज दैट वी आर लर्निंग। और अपने इमोशंस को अपने लैंग्वेजेस के साथ मर्ज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने फेवरेट टॉपिक्स को उन लैंग्वेजेस में शेयर किया जाए जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, और ट्राई करें अपने उन इंसिडेंट्स को भी शेयर करने की जो कि आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, दैट कैन मेक यू इमोशनल। जैसे कि कोई फनी इंसिडेंट जिसको याद करके भी हंसी आ जाती हो, या कोई सैड मोमेंट जो कि आपको इमोशनल कर सकता है। इन टाइप के इमोशनल मोमेंट्स को अपने न्यू लैंग्वेज में शेयर करने से वो लैंग्वेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, जिससे कि उस लैंग्वेज को यूज करते समय हमें बार बार वर्ड्स को याद करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट स्टार्टिंग में हमें इस मेथड का यूज कॉन्शियस होकर ही करना होगा, और ये मेथड तब सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब हम किसी से डिबेट करते समय या किसी को कुछ एक्सप्लेन करते समय इन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तब उस समय हमारी इमोशनल और हमारी रैशनल थिंकिंग दोनों ही एक साथ काम करती है, और इसीलिए उस समय हमारी लर्निंग स्पीड बहुत ही हाई लेवल पर होती है, जिसके दौरान किसी भी न्यू लैंग्वेज का यूज करते रहने से हम तेजी से उस लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाते हैं, विच मीन्स वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली हमारे नेचर के साथ मर्ज होने लगती है। मगर इसके साथ साथ हमें कुछ और एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करना होगा जो कि हमारे उस लैंग्वेज को सीखने में और समझने में काफी हेल्प करेगी, एंड दैट इज वी नीड टू लिसन दोज पीपल हु यूज दैट लैंग्वेज नेचुरली। और अगर आप इंग्लिश को नेचुरली सीखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में डिफरेंट टाइप की मूवीज को अपने डेली बेसिस पे देखना स्टार्ट कर दें, जैसे कि कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा मूवीज को, यानी कि वो सारी कैटेगरीज जो कि आपके हर टाइप के इमोशनल लेवल को टच करे, जो कि हमें उस लैंग्वेज को सही से यूज करने में और समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। और साथ ही साथ इन एक्टिविटीज को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करने से कई तरह के यूजफुल वोकैबुलरीज भी हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, बिकॉज हमारा माइंड ही कुछ इसी तरीके से डिजाइन हुआ है कि हम किसी भी लैंग्वेज को सिर्फ देखकर और सुनकर ही सीख सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, क्योंकि ये तरीका हमारे दिमाग को उस न्यू लैंग्वेज को तेजी से डिकोड करने में काफी हेल्प करता है। एंड आवर फाइनल स्टेप इज टू ट्रेन आवर माउथ टू स्पीक दैट लैंग्वेज, यानी कि अब इस पॉइंट में हमें उस लैंग्वेज को बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी जिसको हम सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उसको अच्छे से बोलने के लिए हमें अपने माउथ को भी ट्रेन करना होगा, जिसके लिए हमें उसी लैंग्वेज में लिखी हुई बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन या आर्टिकल को अपने नॉर्मल स्पीच टोन से थोड़ा सा लाउडर पढ़ने की कोशिश करनी होगी, जैसे कि हम किसी दूर बैठे हुए इंसान को पढ़कर सुना रहे हो, ताकि हम उन लैंग्वेजेस के सभी वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस कर सके, जो कि एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप चाहें तो आप अपने किसी फेवरेट मूवीज के इंग्लिश डायलॉग को या किसी शॉर्ट स्पीच को बार बार रिपीट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे तरीके हमें उस लैंग्वेज को अच्छे से बोलने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। और अगर किसी भी लैंग्वेज को सीखते समय या किसी से इंग्लिश में बात करते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, सो जस्ट डोंट वरी, जो मिस्टेक्स होती हैं वही हमें उस लैंग्वेज को नेचुरली सीखने में बहुत ही हेल्प करती है। और इस बात को एक्सेप्ट करने से हम उस लैंग्वेज को यूज करते समय बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और इस वीडियो में मैंने जितने भी तरीके आपको बताए हैं उनको यूज करते समय आपको किसी भी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू कैन डू दिस बाय लुकिंग एट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। इवन मैं अभी भी अपने इंग्लिश की प्रैक्टिसेस को मिरर के सामने ही करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। So the first step was start watching English movies, listen audios, podcasts, speeches, जिससे कि आपकी लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन स्किल्स दोनों ही एक साथ डेवलप होती रहती है। और डेली एक मूवी को इंग्लिश में देखने से हमें डेली कई तरह के यूजफुल वोकैबुलरीज तेजी से याद होने लगते हैं, जिससे कि हम इंग्लिश को और भी तेजी से समझना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा डेली करने से हमारा माइंड इंग्लिश में तेजी से सोचना स्टार्ट कर देता है। एंड द सेकंड स्टेप वाज मर्ज योर लैंग्वेज विद योर इमोशंस, जिसके लिए आप किसी भी फनी मोमेंट को या किसी सैड मोमेंट को इंग्लिश में बताने की कोशिश करें विद फुल ऑफ योर इमोशंस, जिसको आप किसी भी मिरर के सामने अकेले ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आल्सो द बेस्ट वे टू मर्ज आवर इमोशंस विद आवर लैंग्वेज इज दैट ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन इन इंग्लिश, जिससे कि आपके एक्सप्रेशंस और आपके इमोशंस आपके सेकंड लैंग्वेज के साथ मर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज। एंड द थर्ड स्टेप वाज प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, जिसके लिए आप इंग्लिश बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन या आर्टिकल्स को अपने नॉर्मल वॉइस टोन से हल्का लाउडर पढ़ने की कोशिश करें,
जो कि आपकी प्रोनाउंसिएशन को क्लियर और इम्प्रूव कर देगी। और इसके डेली प्रैक्टिस से आपका इंग्लिश में अटक कर बोलने वाली हैबिट भी इम्प्रूव हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो ट्राई सम मूवीज डायलॉग एंड शॉर्ट स्पीचेस टू प्रैक्टिस दिस मेथड विच इज ऑल्सो हेल्पफुल। एंड द लास्ट स्टेप इज कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दीज मेथड्स इनटू योर डेली रूटीन, बट स्टार्टिंग शुड बी बाय लिसनिंग इंग्लिश ऑडियोज एंड वीडियोज। और डेली ऐसा करने से सिर्फ कुछ ही वीक्स के अंदर आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी सेकेंड लैंग्वेज काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है और आप इंग्लिश को अच्छे से समझ और दूसरों को समझा भी पाएंगे। और इस तरीके से आप इंग्लिश ही नहीं बल्कि किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं विदाउट नोइंग मच अबाउट देयर ग्रामर रूल्स। और इस लर्निंग टेक्निक्स को हम लर्निंग थ्रू सेंसर्स भी कह सकते हैं। मगर ये कोई न्यू टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये वही तरीके हैं जिस तरीके से हमारा ब्रेन शुरू से किसी भी न्यू लैंग्वेजेस को सीखते आ चुका है। इवन बचपन में भी हमने अपने फर्स्ट लैंग्वेज को सिर्फ देखकर, सुनकर और बोलने को ट्राई कर करके ही सीखे हैं। और इसके एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं कि कई बार बहुत से लोग जॉब या किसी अदर रीजन के लिए किसी ऐसी कंट्री या सिटी में चले जाते हैं जहाँ की लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। बट धीरे धीरे वे लोग भी वहाँ की लैंग्वेजेस को सिर्फ देखकर, सुनकर और बोलने की प्रैक्टिस कर करके उस लैंग्वेजेस को विदिन 6 मंथ में ही पूरी तरह से सीख जाते हैं विदाउट इवन स्टडिंग अबाउट देम। और इस वीडियो में मैंने उन्हीं तरीकों को पूरी तरह से ब्रेक डाउन किया है। सो आप इन टेक्निक्स का यूज किसी भी लैंग्वेज को सीखते समय कर सकते हैं और ये तरीके पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है। सो अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगी तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो उनको भी कमेंट करना ना भूलें। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली इंफॉर्मेटिव पोस्ट और चैनल के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर प्लेलिस्ट टू वॉच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड फाइनली वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।